मुगल्स के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? They were defeated in the third battle of. There were two more invasion. One was from Ahmad Shah Abdali and the other one was from. Ahmad Shah ने दिल्ली को लूटा था for more than. Mughals were bankrupt and Mughal Empire was declining. East India Company कौन सी कंपनी थी? Trading company. It was run by private. क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन कब दी थी? सूरत में कब आए थे? सूरत में ट्रेडिंग राइट्स कब मिले थे? और पूरे इंडिया में कब मिले थे? इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन आया था, उस रेवोल्यूशन का नाम था द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स वर. इनको कॉटन, स्पाइस, सिल्क, टी और जूट चाहिए था. ये रॉ मटेरियल्स इंडिया में सस्ते थे. और नंबर 2, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे बिकॉज रशिया वांटेड टू कैप्चर इंडिया. सो बिफोर रशियंस कैन डू दैट, ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड दे मेड इंडिया एज देयर. नंबर 3, वो इंडिया की वेल्थ से अट्रैक्टेड थे. इंडिया के पास गोल्ड था, रूबी था, डायमंड था, एमरल्ड था और सफायर. ब्रिटिश इंडिया का नाम क्या रखा था? गोल्डन. नंबर 4, इंडिया उनके लिए ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन थी. सबसे पहले वो अफ्रीका गए, अफ्रीका के बाद इंडोनेशिया गए. इंडोनेशिया में इनका सामना किससे हुआ था? डच ने वॉर में डिफीट कर दिया था. दे वर गोइंग बैक टू इंग्लैंड. ऑन देयर वे बैक दे सॉ सूरत एंड दे डिसाइडेड टू ट्राई द लक इन. दे वांटेड टू compete with यूरोपियंस. पोर्चुगीज सबसे पहले यूरोपियन से वो ट्रेड कर रहे थे इंडिया में और इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था किसके साथ? जहांगीर के साथ. दे वर डूइंग अ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस. ब्रिटिश को भी इस ट्रेड का पार्ट बनना था. दैट इज व्हाई उन्होंने कंपनी बना के भेजी. इस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट आ जाते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में एंड हुई थी 1858 में. मीरठ से स्टार्ट हुई थी, खत्म हुई थी इलाहाबाद में. ब्रिटिश और किसके बीच में हुई थी? इंडियन. सबसे पहले कॉज क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ डेलहाउसी ने कहा था कि किसी रूलर के पास उनका खुद का बेटा नहीं होगा और सिर्फ बेटियां होंगी तो इनकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे. उन्होंने उदयपुर को, कानपुर को, झांसी को, सितारा को, नागपुर को, करौली को, सबको क्या कर लिया था? कैप्चर. नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद आ गया था एग्रेरियन पॉलिसी. जमींदार को बोला था